पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जाए दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। इसलिए करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा है भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रखे ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं। अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए। आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए, और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया, और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे, और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक लाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी ब्रांड मैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया, और यूं कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है, या कोई और छोटी मोटी लॉस,
और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा हो, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है, तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिरे, घूमता फिरे, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है, तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए, और वो सफल होगा, वो फिर आगे चल के नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहां जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहां देखकर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। आज देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और ये आज गाड़ी में घूम रहा है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यू रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इस तरह अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा, और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहां पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पर कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का को सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरु जी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम पे कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए,
ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए कहते हैं वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए युग युग कैसे रोएगा। अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज्यादा बेस कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पास रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ, वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा शावत्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट जो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर मान लिया और मृत्यु होगी घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से। और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटे 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दर देगा, वो न हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना ही नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। तो यहां से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके, मर्यादा भंग करके, उनको हानि हो ही जाती है। लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं। और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे। और गणेश गणों का ईश, उनका स्वामी है। वहां बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहां अपनी पूंजी को वहां नष्ट करोगे, उस प्रथम मंत्र गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहां नाश करोगे। वहां जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर रहित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहां कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहां भोगोगे। वहां भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहां जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहां से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। और फिर वहां से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहां जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र कर रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। और वहां इनसे ज्यादा सुख है, यह बकवाद ज्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में कई स्टार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज्यादा, उसमें बकवाद भी ज्यादा, उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो।
तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहां एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक। उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहां ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहां रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी अर्जी से सार नाम मिल गया है, पूंजी वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सार नाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहां जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है। बैंक बैलेंस जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहां आ सकता हूं वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहां कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो यदि वहां भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बनी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहां भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहां के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया, अब उसको कहां रखेंगे भगवान? इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा वहां पर, और वो इनके भी समझ में नहीं वो है क्या चीज। तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए और फिर उनका, क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यही पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते हैं। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने, और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो,
और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया, और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है, उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है, और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इसी प्राइम टाइम में, कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता। उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहां रखता है, वहां इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देकर और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है, और कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था, और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया। अब क्या बताया है, अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, पुण्यात्माओं कल का जो सत्संग था, उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ूंगा, अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको समझाया था, बताया था कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है। वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, और उनके वर्ष बनते कैसे हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है, और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनकी कुल वर्ष कितने हैं, 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया, और बिग बैंग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया, और फिर सारा अणु बनकर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बनाकर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है, तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने कर ही दिया, वो तारो जैसे होए या ना होए। तो वो कैसे होता है, जैसे 1000 चतुर्युग तक यहां सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा है कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, तब कितना समय बीत जाएगा, 4 अरब
32 करोड़ वर्ष टोटल एक दिन का। 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा, रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की, और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है, और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू होगा। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, फिर एक युग होगा, वो किसका, अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है, और तुम ससाद के पुत्र मानदाता का पोता उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके गंधर्व का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्व का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्व ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नाग वंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की, तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया। और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो, और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्व का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रह्म माटी रखने के लिए
इन दोनों ने महान गलती की थी। हमने गलती तो की, लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा। उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा। क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की। और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा आप शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ है परब्रह्म। क्या एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है, और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहां ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे, यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग। और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद, अडंगा, इनका अडंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन
उस समय के तात्पर्य को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा। उनको जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, वो ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु, ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होती उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए, ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा, यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, ये अनमोल रत्न है, संभाल के रखना।
इसको ऐसे कहते हैं। ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है, इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया। 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है, रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे। और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सत्रमा आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता, ये सत्रमा आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो इस ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उसके उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहां होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं, ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण
चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है? और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब एक, इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैंग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में, 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यम अनुतमम, क्या कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया, यहाँ अनुतम का अर्थ। अब देखो 17 में जाए के यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18 में अध्याय में देखो, हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये 18वां अध्याय है इसी 7वें का, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम
हम इसको कहेंगे घटिया अश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को परम भाव को नहीं जानते हुए, अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है, माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते व्यक्तिम, ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। ये अव्यक्त, ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा, ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त, मूढ़ मूर्ख अयम न अभी जानन्ति लोक, माम अजम अव्यम, अजम माने मुझ अजन्मे को, यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे, तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? पूर्णदास है। सर आप कहाँ से आए? तहसील पठानकोट से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की है? हम पहले 32 साल रहे उदासी संप्रदाय में। वहाँ बाबा श्री चंद जी इष्ट मानते थे, और जो श्री गुरु नानक देव जी जो मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त ऐ जो निसबंग गुरु प्रसाद, यही जपते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए, कैसे आए? हम उनकी शरण में आए हैं टीवी के माध्यम में। 1 साल मैंने उनका सत्संग सुना है, और आए हैं हम 2013 में 14 अप्रैल को उनकी शरण में आए हैं। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो नाम दीक्षा के लिए आपने कितने पैसे दिए? ना बिल्कुल नहीं, वहाँ फीस किस काम की, वो तो महाराज बांटते फिरते हैं, ऐसे बांटते फिरते नामदान को देते हैं, सभी को देते हैं नामदान, लो भाई अपना कल्याण कराओ, इसमें फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो आप लोगों को भक्ति साधना बताई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में बिल्कुल सही है। जो हमारे पूज्य ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ लिखा है वो उनका प्रमाण है, और प्रमाण के बाद उन्होंने संविधान भी दिया है। इससे हमें साबित हुआ है कि बाबा रामपाल महाराज जी गुरु महाराज जो हैं उनके मुखारविंद की जो वाणी है उनमें भी कोई प्रबल शक्ति है, तभी तो सभी लोगों पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो लोग तो सच मानते हैं। ये वो बात नहीं कि वो ग्रंथों को ही देखेंगे, ग्रंथों को ही देखते हैं। वैसे जो दूसरे जो लोग हैं जो जब वो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है जैसे जलसा होता है, लेकिन जब बाबा जी जो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है कि उनकी प्रबल वाणी में ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसी ताकत है उनमें कि वो सारी की सारी ज्ञान धारा जो है वो समझ में आ जाती है, और वो जो आदमी है वो विवेक की तरह लग जाता है। उन्होंने जो वचन कहा है वो बिल्कुल सिद्ध स्वरूप हुआ है हमें, और बिल्कुल ठीक है। वो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल प्रेम मिलता है, और प्रमाण भी है और समाधान भी है उनके वचन में। उनमें दोनों सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। यह भी एक सिद्धि है, प्रमाण और समाधान जब जब मिल जाए तो फिर आस्था क्यों जाएगी।
सर, हमारी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात हुई है। बहुत से श्रद्धालुओं की कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है। अब आप इसको चमत्कार कहेंगे या उनके मंत्रों की शक्ति कहेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें बहुत से लाभ हुए। एक तो हमें भक्ति की जो विधि है वो हमें पता लग चुका है और हमें विश्वास हो चुका है कि उनके नाम दान बख्शिश हमें देने के लिए हमें वहाँ सतलुक जा सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा बात ये कि हमारी दृढ़ता बन चुकी है। और जो हमारा संसारिक लाभ है कि पहले दिन जब हम आए थे इधर यहाँ, हमारी बहू ने एक टेस्ट दिया था। पहले उसका आया था कि वो 83 नंबरों वाले टेस्ट का क्लियर नहीं है उनका। जब जहाँ उन्होंने नामदान लिया उसी दिन वो आ गया कि 82 नंबरों वाले जो हैं वो टेस्ट में क्लियर हैं। तो हमें उस दिन से बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इनके वचन में शक्ति है, इनमें ताकत है, इनमें कुछ सिद्धि है। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज जो हैं बाबा रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं। और दूसरी बात ले आएंगे, हम सिगरेट बीड़ी पीते थे, दम पीते थे हम साधुओं के साथ, वो साधु समझता था, जम जाते थे। पहले जो आप नशे करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने सारे नशे छोड़ दिए? सभी छोड़ दिया, सभी छोड़ दिया। हमारे बेटे ने भी छोड़ दिया, वो भी शराब पीता था। सर, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। आखिर क्या दवाई देते हैं वो, कैसे नशा छोड़ देते हैं लोग? दवाई उनकी सिर्फ वचन शक्ति है और कुछ नहीं। वचन शक्ति है उनमें, उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर का जो है अध्ययन किया है और वो खुद ही सतलोक से कबीर परमेश्वर के रूप में वो वहाँ संत बन के आए हुए हैं। इसलिए उनके वचन में शक्ति है और उनके जो वचन कहते हैं उनसे प्रभाव पड़ जाता है और आत्मा जो है शांत हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षाएं आपको देते हैं वो किस प्रकार की है, वो किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारे गुरु जी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए हमने कहा कि उनका जो है वो जात पात जो है इनका वो खंडन करते हैं कि जात पात कोई नहीं है, सिर्फ सभी जो है इंसान हैं, परमात्मा के जीव हैं। जैसे नानक जी ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो कुछ कौन पले कौन बंदे। ये पंजाबी में कहा है नानक जी ने। तो ये इनका दोनों का जो है ये स्वभाव गुण है, ये जो उनका विचार हैं ये बिल्कुल पूरे मिलते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई, हम बार बार कहते हैं कि ये जो बाकी संप्रदाय हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों? एक तो वो होता है कि किसी के कहे हुए हम इसमें भटक चुके हैं, हम गए हुए हैं। ये सभी जो 4 संप्रदाय हमारी हैं जो हिंदू स्मृति के जो पालन पोषण कर रही हैं, जैसे जो ये हैं सन्यासी, बैरागी, उदासी, ये सभी जो हैं, ये मार्ग जो हैं, ये जो बड़े बड़े महंत बने हुए हैं, इनमें हम भी सभी गिने चुके हैं, देखे हुए हैं। इस मंडल में हम सभी देखा है हमने इसको। तो हमें प्रूफ हुआ है कि इस मंडल में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये हमारे ये गुरु महाराज जी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इन की दुकानें जो हैं ये बंद हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।